ठीक है, इफ द ऑल द व्हीकल्स आर रनिंग विद द डिजायर स्पीड, अगर 80 की स्पीड लिमिट है वहां पर, सारी गाड़ी 80 की स्पीड से चल रही है, इसका मतलब ओवरटेक करने की जरूरत नहीं है वहां पर। ओवरटेक करने की जरूरत कब होती है? जब वहां पर गाड़ी डिजाइन स्पीड से कम स्पीड में चल रही है। अगर आप सोचोगे कि 80 की स्पीड है, अगले वाला अगला भी 80 की स्पीड से चल रहा है, तो मैं 90 की स्पीड से ओवरटेक करके आगे निकालूं, दिस इज रॉन्ग। इसके हिसाब से हम लोग डिजाइन नहीं करेंगे। हम डिजाइन किस हिसाब से करना है कि अगर 80 की स्पीड लिमिट है और अगला 70 की या 60 की स्पीड से चल रहा हो, तब हम सोचेंगे यार मैं इसको ओवरटेक करूं। तो ओवरटेकिंग की जरूरत उस जगह पर होती है। हर किसी ओवरटेकिंग की हम बात नहीं कर रहे हैं। डिजाइन स्पीड से ऊपर तो हम लोग जाएंगे ही नहीं। कि आप कहो कि सारे 80 से चल रहे हैं लेकिन मुझे फिर भी ओवरटेक करना है, इसका मतलब आप ट्रैफिक रूल का वॉल्यूशन कर रहे हो। आपके लिए कोई सुविधा नहीं दी जाएगी, आपको ओवरटेक करना हो आप अपनी रिस्क पे करो, दूसरों की जान खतरे में डालो, हम उसमें कुछ नहीं करेंगे। ठीक, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को और क्या बोलते हैं? पासिंग साइड डिस्टेंस। क्या बोलते हैं? पासिंग साइड डिस्टेंस is measured along the center line of the road over which a ड्राइवर का आई लेवल हमको पता होना चाहिए कितना है। ड्राइवर का आई लेवल होता है 1.2 मीटर above the road surface, एंड ऑब्जेक्ट का होता है 0.15 मीटर। अब ड्राइवर के आई लेवल से क्या समझते हैं अपन? बैठा होगा, हम देखते हैं ना कि हमको अगर बहुत ज्यादा दूरी तक देखना हो तो हमको हाइट पे जाना पड़ता है। किसी मूवी में भी ये देखते हैं कि आगे क्या है, ये देखना हो तो किसी पेड़ पे चढ़ के देखो या किसी पहाड़ी पे चढ़ के देखो। इसका मतलब जैसे जैसे हमारी हाइट बढ़ती है, हाई लेवल की हाइट बढ़ती है, हमको विजिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो एक बाइक वाला, एक पैदल चलने वाला और एक ट्रक में बैठा हुआ, क्योंकि ट्रक का हाई लेवल बहुत ऊपर होता है, तो ट्रक वाले को ज्यादा दूर तक का दिखाई देगा एज कम्पेयर टू बाइक वाले से। बाइक वाले को कभी कभी देखते हैं ना हम लोग, खड़े होकर देखते हैं कि आगे क्या हो रहा है, दिखाई नहीं देता है। तो इसका मतलब ड्राइवर की आई का, आंखों का लेवल जितना ऊपर होगा उसको उतनी विजिबिलिटी दिखाई देगी। लेकिन जरूरी तो नहीं है कि सभी का आई लेवल से हो, क्योंकि हमारे यहाँ व्हीकल के टाइप अलग अलग होते हैं। कोई बाइक से चल रहा है, कोई कार से चल रहा है, कोई किससे चल रहा है। तो सबसे छोटी कार का आई लेवल हमने देखा, सपोज मारुति 800 है, जिसमें ड्राइवर का आई लेवल सबसे कम होता है क्योंकि कार बहुत नीचे होती है। तो सबसे छोटी कार का जो आई लेवल होता है वो उन्होंने कंसिडर किया है कि 1.2 मीटर मेरा ड्राइवर आई लेवल है, मतलब छोटा। क्लियर? तो उस हिसाब से हमको साइड डिस्टेंस डिजाइन करना है। ऐसा नहीं कि हमने ट्रक वाले के लिए तो कर ली जिसका 3 मीटर होता है, मतलब 9-10 फीट ऊपर हाइट होती है उसकी, उसको दिखाई दे रहा है आराम से। 10 फीट वाले के लिए हमने कर लिया, उस हिसाब से डिजाइन कर दिया, 10 फीट वाले के हिसाब से कर दिया। लेकिन जिसका आई लेवल कम है उसको भी तो दिखाई देना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर आई लेवल क्या लेंगे? मिनिमम। फैक्टर्स अफेक्टिंग ओएसडी। कौन कौन से फैक्टर्स है जो ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं? सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है वेलोसिटीज ऑफ ओवरटेकिंग एंड ओवरटेकन व्हीकल। मैंने पहले ही क्लियर कर दिया आपको। जिस व्हीकल को हम ओवरटेक करने वाले हैं उसको क्या बोलते हैं? ओवरटेकन व्हीकल। जो व्हीकल ओवरटेक कर रहा है इट इज कॉल्ड ओवरटेकिंग व्हीकल। दोनों की वेलोसिटीज क्या है? और वेलोसिटी ऑफ द व्हीकल फ्रॉम अपकमिंग डायरेक्शन, सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड क्या। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सोचते हैं कि यार ओवरटेक कर लूंगा मैं, लेकिन सामने की गाड़ी हमको लगता है कि यार बहुत तेज आ रही है। उस चक्कर में हम लोग पासिंग लाइट देते हैं उसको कि भैया मैं निकालूंगा तू रुक जा, या तू निकालने में रुक जाता। उस चक्कर में कई सारे एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये गेसिंग हमको आना चाहिए कि हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, हमारी स्पीड कितनी है, और सामने से जो गाड़ी आ रही है उसकी स्पीड कितनी है। अगर आपको इस चीज का अंदाजा नहीं है तो आपको ओवरटेक नहीं करना चाहिए। मैं जब 4 लेन पे रात को ड्राइविंग करता हूँ, मैं अपने बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि ड्राइवर थोड़ी सी ड्राइविंग मेरी वीक है। मुझे जो गाड़ी का हेडलाइट चलता है उससे मैं गैस नहीं कर पाता हूँ कि गाड़ी की डिस्टेंस कितनी है।
पीछे गाड़ी जो चलती है उसका हेडलाइट दिखाई देता है मुझे साइड ग्लास में, तो मैं गैस नहीं एग्जिट कर पाता हूँ कि मेरी गाड़ी कितनी दूर है, तो मैं लेन भी चेंज नहीं करता हूँ डर के कारण। अगर मुझे इस लेन से इस लेन में जाना तो मैं सोचता हूँ कि पीछे वाली गाड़ी आके मुझे ठोक ना जाए कहीं। तो ये एक ड्राइवर को पता होना चाहिए कि अपने जो आगे गाड़ी चल रही है उसकी स्पीड कितनी है, जो सामने से आ रही गाड़ी उसकी स्पीड कितनी है। कभी कभी हम गाड़ी चलाते हैं और अचानक जाके पता चलता है कि सामने हमारी गाड़ी चल रही है, पास में आते हैं तो पता लगता है कि वो गाड़ी एक्चुअल में रुकी हुई है, चल नहीं रही है, और फिर हमको गाड़ी कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो हमको स्पीड का पता होना चाहिए गाड़ियों की, ठीक है। अगर सेम स्पीड में चल रही है जितनी स्पीड हमारी है, डिजायर स्पीड है उस स्पीड में चल रही है आगे वाली गाड़ी, तो ओवरटेक करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने या इंजीनियर ने उस स्पीड से बियॉन्ड स्पीड के लिए ओवरटेकिंग करने के लिए उस रोड को डिजाइन नहीं किया है। आपको वहां दिक्कत आ सकती है, ठीक है। तो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड में अगर सामने वाला व्हीकल चलता है तो ही हमको ओवरटेक करना है वहां। स्पेसिंग बिटवीन व्हीकल्स, दोनों गाड़ियों के बीच में स्पेसिंग कितनी है। एक्चुअल तरीका होता है ओवरटेक करने का, स्लो मूविंग व्हीकल है, हम पहले स्लो मूविंग व्हीकल के पीछे हमारी गाड़ी कर लेते हैं, हमारी गाड़ी फिर उसी की स्पीड से चलने लग जाती है। अगर हम तेज भी आ रहे हैं हम ब्रेक लगा के हमारी स्पीड को कम कर लेते हैं जो सामने वाली गाड़ी की स्पीड है। फिर हम थोड़ा सा देखते हैं आगे हमको क्या दिखाई दे रहा है, अगर हमको सेफ लगता है कि आगे से कोई गाड़ी नहीं आ रही, फिर हमारी गाड़ी को हम क्या करते हैं लेन चेंज करते हैं, हमारी गाड़ी को एक्सेलरेट करते हैं और ओवरटेक करते हैं। तो एक सेफ स्पेस मेंटेन करना चाहिए। कभी कभी कोई ड्राइवर या कोई बस वाला करता है ना, बहुत तेज स्पीड में जाता है, आगे वाला कार स्लो चला रहता है तो ठीक उसके पीछे जाके गाड़ी खड़ी कर देता है, तो फिर ओवरटेक करता है। ये भी गलत है, हमको सामने वाली व्हीकल से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करके रखना होगा। बड़े बड़े डीलर पे आपने देखा होगा मेंटेन डिस्टेंस लिखा होता है उस पर, किसी किसी पे तो लिमिट भी लिखी होती है 5 फीट 10 फीट। हमारी गाड़ी में इतनी डिस्टेंस आप कवर करके रखो, हमारी गाड़ी से चिपका के मत चलो गाड़ी, क्योंकि स्पीड ब्रेकर आया अचानक उसने ब्रेक लगाया तो कभी कभी उनकी गाड़ी पीछे भी आ सकती है। उस केस में वो वहाँ लिखे रहता होगा कि इतनी डिस्टेंस कम से कम मेंटेन करके आपको चलना है। स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, मैंने पहले ही बताया कि अगर आपको जगह भी खाली दिख रही सब कुछ हो रहा है लेकिन आपके अंदर स्किल नहीं है, कभी कभी सामने से कोई ट्रक आ रहा है बहुत दूर होता है लेकिन हम हमारी गाड़ी ओवरटेक नहीं करते कि यार सामने ट्रक आ रहा है, जब ट्रक को आने में बहुत टाइम लगता है तब हम सोचते हैं कि यार यार तो बहुत दूर से आराम से कर लेता है इतनी देर में। दैट इज द स्किल एंड रिएक्शन टाइम ऑफ द ड्राइवर, यही होती है स्किल और ड्राइवर का रिएक्शन टाइम। सोचने समझने में इतना टाइम लगता है तो गए काम से। कभी कभी होता है कि कुछ टाइम बाद होता है कि यार निकाल लूंगा, अरे पहले तो सोच रहा था कि यार नहीं निकाल पाऊंगा, अब सोच रहा निकाल लूंगा, उस चक्कर में ज्यादा गड़बड़ हो जाती है। रेट ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ ओवरटेकिंग व्हीकल, हमने गाड़ी निकाल भी ली लेन से बाहर ओवरटेक करने के लिए लेकिन हमारी गाड़ी वो एक्सेलरेट ही नहीं कर पा रही है। जनरली डीजल गाड़ी में रहता है ना पिकअप नहीं पकड़ पा रही है, तो वही हाल होगा जब तक ओवरटेक करेंगे जब तक सामने वाली गाड़ी हमको ठोक जाएगी आके। तो कंट्रोलिंग ऐसी होना चाहिए कि पहले गाड़ी का गियर डाउन किया मैंने, फिर गाड़ी लेन से बाहर की और ओवरटेक करने के लिए मुझे गाड़ी एक्सेलरेट करना पड़ेगी। उसी स्पीड में तो नहीं कर पाऊंगा जिस स्पीड से सामने वाली गाड़ी चल रही है, भाई ओवरटेक करने के लिए स्पीड तो मुझे उससे ज्यादा करना पड़ेगी ना। कभी कभी जिस गाड़ी को ओवरटेक कर रहे हैं वो भी बदमाशी बताते हैं, हमने गाड़ी इधर निकाली ओवरटेक करने के लिए वो भी अचानक उसकी स्पीड बढ़ा लेता है। अगर हमको ऐसा लगता है कि वो ऐसा कर रहा है तो हमने फिर से हमारी लेन में आ जाना चाहिए, क्योंकि जब तक हम उसको ओवरटेक कर पाएंगे स्पीड बढ़ा के तब तक हो सकता है सामने वाली कोई गाड़ी हमारे पास आ जाए या टक्कर हो जाए एक्सीडेंट हो जाए। ग्रेडियंट ऑफ द रोड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रोड में ग्रेडियंट कैसा है, असेंडिंग ग्रेडियंट है, डिसेंडिंग है, असेंडिंग है तो कितना असेंडिंग है, डिसेंडिंग है तो कितना है। तो these are the some factors which can affect the overtaking side distance. कि जनरल फार्मूला बताया उसने, डायग्राम बताया है किस तरह से करते हैं हम लोग। फास्ट मूविंग व्हीकल मीन्स द व्हीकल विच इज मूविंग एट डिजाइन स्पीड, वो व्हीकल जो डिजाइन स्पीड से चल रहा है। ये स्लो मूविंग व्हीकल है।
वो व्हीकल जो डिजाइन स्पीड से कम स्पीड में चल रहा है। ये है व्हीकल फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, इधर से आ रहा है। प्रोसेस तो यही होती है, पहले हम गए, हमारी गाड़ी हमने धीरे कर ली, धीरे करने के बाद एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन कर ली इससे, ताकि इससे हमारी टक्कर ना हो। फिर मौका देख के आगे देखा हमने, अगर क्लियर है सब कुछ तो हमारी गाड़ी को इस लाइन में निकाला, एक्सेलरेट किया, और जैसे ही क्रॉस हो जाए एक सेफ डिस्टेंस पे, कभी कभी कोई गाड़ी वाले क्या करते हैं, एकदम सटा के ओवरटेक करते हैं, क्योंकि जब हम यहाँ चल रहे हैं, ओवरटेक कर रहे हैं, उसी बीच में इस गाड़ी का मूवमेंट भी चालू है, ये भी चल रही है अपनी स्पीड से, ये रुकी नहीं है। रुकी हुई चीज को ओवरटेक करने में आसानी होती है, लेकिन ये भी चल रही है। इसका मतलब थोड़ा सा और लंबा डिस्टेंस लेके हम लोग आगे लेन में जाके ओवरटेक करेंगे। क्लियर? ये देखो, ठीक है, ये ग्रीन बाइक वाला ओवरटेक कर रहा है, दोनों बाइक वाले दोनों कार को ओवरटेक कर रहे हैं। देखो किस तरीके से कर रहे हैं, सामने से भी एक व्हीकल आ रहा है, पहली वाले बाइक ने ओवरटेक किया, दूसरी बाइक वाला रुक गया, क्योंकि उसको लगा कि मैं ओवरटेक नहीं कर पाऊंगा, सामने से गाड़ी आ जाएगी। फिर दूसरे वाले ने ओवरटेक किया। आया समझ में? अब हम आते हैं इसके फॉर्मूले की तरफ। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला होगा ओ एस डी इज इक्वल टू डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। ये फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ मिल गया आपको, डी वन प्लस डी टू प्लस डी थ्री। अब हमको निकालना है यहाँ पर डी वन क्या है, डी टू क्या है, डी थ्री क्या है। जैसे स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कंडीशंस देख के ओवरटेक करना पड़ता है। हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि मैं आया और सीधा मैंने गाड़ी ओवरटेक कर दी। कभी कभी ऐसी गोल्डन चांस मिल जाते हैं डायरेक्ट ओवरटेक करने के। ये तो जनरली तो मुझे क्या करना पड़ता है, पहले देखना पड़ता है, फिर उसको ओवरटेक करना पड़ता है। ठीक, तो मैं आया, मैंने देखा आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है, मैंने सोचा कि अब इसको ओवरटेक करना है, और अपनी गाड़ी उसके पीछे में स्लो स्पीड में चलाने लगा और मौका ढूंढने लगा। इस ड्यूरेशन में जितनी डिस्टेंस मेरी गाड़ी चली, उस डिस्टेंस को बोलूंगा मैं डी वन। अभी ओवरटेक किया ही नहीं है, अभी ओवरटेक करने के बारे में सोचा है मैंने, उसको क्या बोल दूंगा मैं, डी वन। डी टू क्या है, जब एक्चुअल मैंने ओवरटेक करने का सोच लिया, मेरी गाड़ी अपनी लेन से बाहर ले जाऊंगा, ओवरटेक करूंगा, अपनी लेन में वापस जाऊंगा। इस ड्यूरेशन में मैं जितना डिस्टेंस कवर करूंगा उसको बोल दूंगा मैं डी टू। ठीक, उसी ड्यूरेशन में जब मैंने ओवरटेक किया और जब मैंने सोचा, सामने वाली गाड़ी मुझे अगर दिख गई उस ड्यूरेशन में, वो भी मैक्सिमम स्पीड में होगी, उसको क्यों मानो कि मैं स्लो चल रही हूँ, उसको मैं भी मानता हूँ कि जितनी स्पीड से मैं चल रहा हूँ 80 की स्पीड से, उतनी स्पीड से वो गाड़ी भी चल रही होगी। और वो क्या कर रही है, जब मैं ओवरटेक कर रहा हूँ वो थोड़ी रुकेगा, वो तो अपनी स्पीड से आ रहा है। तो वो जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसको बोल दूंगा मैं डी थ्री। इसका मतलब ओवरटेक करने के लिए मुझे तीनों डिस्टेंस की जरूरत होती है। मैं आऊंगा, मैं ऑब्जर्व करूंगा कि मेरे सामने वाली गाड़ी, मेरे आगे जो गाड़ी चल रही है वो स्लो स्पीड में है, मुझे उसको ओवरटेक करना है।
उससे पहले मैं उसकी स्पीड मेंटेन कर लूंगा। ऐसा तो नहीं कि मैं 60, वो 60 में, मैं 80 में हो तो 80 में ही चला जा रहा हूँ, उसके पीछे ठोक दूंगा, नहीं। मुझे मेरी गाड़ी की स्पीड उसकी स्पीड के बराबर करना पड़ेगी। उसकी स्पीड के बराबर कर ली, कुछ टाइम तक मैं चलने दूंगा उसको, जब तक मुझे मौका नहीं मिलता। तो कुछ डिस्टेंस में ट्रेवल करना पड़ेगा मुझे। फिर एक्चुअल ओवरटेक करूंगा, उसमें कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। फिर तीसरा, सामने से जो गाड़ी आ रही है वो भी कुछ डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो डिस्टेंस को हम ऐड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सामने वाली गाड़ी भी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो मुझे अभी से उतने डिस्टेंस तक का दिखाई देना चाहिए ना। भाई मुझे क्या पता सामने वाली गाड़ी है कि नहीं है, कितनी स्पीड में आ रही है। तो मुझे कम से कम वहां तक का दिखाई तो देना चाहिए। भैया सामने से भी कोई गाड़ी आ रही है, वो मेरे से टक्कर हो सकती है। तो इसीलिए हम तीनों डिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं, तीनों डिस्टेंस को ऐड करेंगे और क्या बताएंगे कि ये जो भी डिस्टेंस आई, इस डिस्टेंस तक का मुझे दिखाई देना चाहिए। चाहे वो 100 मीटर आए, चाहे 200 मीटर आए, कि मुझे इस जगह से आगे के 200 मीटर तक का दिखाई देगा, तब मैं वहां ओवरटेक करूंगा। नहीं दिखाई देगा तो नहीं करूंगा। और सिविल इंजीनियर की या हाईवे इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उतने डिस्टेंस की जगह वहां पे क्लियर करके रखें। मतलब रोड को इस तरीके से बनाए कि इस पॉइंट से मैं जहाँ खड़ा हूँ वहां से आगे के 150 मीटर या 200 मीटर तक का मुझे दिखाई दे रहा है। बीच में कोई पेड़, कोई खंभा, कोई पोल, कोई कर्व नहीं आना चाहिए। और अगर ऐसा कुछ आता है कि इतनी डिस्टेंस मुझे अवेलेबल नहीं है वहां पे, तो वहां पर मुझे डिक्लेयर करना होगा नॉन पासिंग या नॉन ओवरटेकिंग जोन। ठीक है, मुझे वहां पर क्या डिक्लेयर करना होगा? नॉन ओवरटेकिंग जोन। कि भैया यहाँ पर हम आपको जितनी साइड डिस्टेंस, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस चाहिए, उतनी अवेलेबल नहीं करवा पा रहे हैं, तो कृपया यहाँ से आप ओवरटेक ना करें। यहाँ से यहाँ तक दिस इज नॉन ओवरटेकिंग जोन। आया समझ में? अब कहीं रोड पे जाओ तो रोड पे मार्किंग की होगी और लिखा होगा, आप ध्यान से देखना उसको, कहीं कहीं पर नॉन ओवरटेकिंग जोन भी लिखा होता है। इसकी बात कर रहे थे हम अभी। जो ये मरून कलर है, इसको बोल रहा है वो फास्ट मूविंग व्हीकल। जो ये वाला रेड कलर है, इसको बोल रहा है वो स्लो मूविंग व्हीकल। और जो ग्रीन कलर है, ये कौन सी गाड़ी है? द व्हीकल्स कमिंग फ्रॉम अपोजिट साइड। ठीक है, जैसा मैंने बताया, ये देखो येलो येलो मार्क कर रहा हूँ मैं, D1। D1 कौन सी डिस्टेंस है? जब फास्ट मूविंग व्हीकल है, ये आया, इसने देखा कि यार मेरी आगे वाली गाड़ी स्लो चल रही है, तो चुपचाप आके उस गाड़ी की स्पीड, अपनी स्पीड कम करके उस गाड़ी की स्पीड मेंटेन कर ली और चुपचाप गाड़ी चलाने लगा और मौका ढूंढने लगा ओवरटेक करने का। तो वो मौका ढूंढते ढूंढते कोई डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, क्योंकि गाड़ी बंद तो नहीं की उसने, गाड़ी तो चल रही है। उसको हम बोलेंगे डिस्टेंस D1। फिर इसको मौका मिल गया ओवरटेक करने का। भट्टे ने अपनी गाड़ी एक्सिलरेट की, अपनी लेन से बाहर निकाली, और ओवरटेक करने के बाद एक सेफ डिस्टेंस पे अपनी लेन में वापस ले ली। तो इसमें जितनी गाड़ी इतने जितनी डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ से लगा कर, तो यहाँ तक, इस डिस्टेंस को मैं क्या बोल दूंगा? D2। डिस्टेंस को क्या बोल दूंगा? D2। भैया अब जब ये ओवरटेकिंग ऑपरेशन को अंजाम दे रहा था, जब ये कार्यक्रम चल रहा था, तब सामने से भी गाड़ी आ रही थी, उसका भी कार्यक्रम चल रहा था। सपोज गाड़ी यहाँ थी और इसके ओवरटेकिंग करने के बाद गाड़ी यहाँ आ गई, तो इस डिस्टेंस को बोल दूंगा मैं D3। जो भी मैंने समझाया वही D1, D2, D3। अब D1, D2, D3 कैसे निकालेंगे हम लोग, ये देखना है। अभी तक इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो पहले। ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस क्या होता है, क्यों निकालना जरूरी है, कैसे निकालेंगे?
अभी तक इसमें कोई डाउट हो तो पूछो। नहीं है सर डाउट। हाँ ना, हम कुछ तो बोला करो। ठीक है यस सर। तो